हेलो क्लास। पिछले क्लास में हम लोग सॉलिड के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बट वी हैवेंट स्टडी अबाउट देयर यूनिट। क्या यूनिट होगा? देखो, एरिया का यूनिट जो होता था मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, समथिंग स्क्वायर होता था। क्या? क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेथ, 2 मीटर है अगर तो मीटर मीटर स्क्वायर। इसमें वॉल्यूम में क्या है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ अगर मीटर में हो, ब्रेथ भी मीटर में हो, हाइट भी मीटर में हो, तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर क्यूब आएगा। या फिर इसको लिखते हैं क्यूबिक क्यूबिक मीटर। ओके, या तो मीटर क्यूब या फिर क्यूबिक मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या है? द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज क्यूबिक सेंटीमीटर, नॉट मीटर, नॉट मीटर क्यूब बट सेंटीमीटर क्यूब और क्यूबिक सेंटीमीटर। रिटेन क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। अदर यूनिट्स क्या है? मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, लीटर, एक्सेट्रा। अब मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग रिलेशन बताऊंगा किस तरह से मीटर को सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। जिस स्टूडेंट को अभी कंफ्यूजन हो रहा होगा, ये वीडियो देखने के बाद आई गारंटी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मीटर को लिखेंगे, उसके बाद डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिख रहा हूं, डिक्रीज कर रहा है यूनिट, जो है डिक्रीज कर रहा। तो देखो, अगर हमको मीटर से कन्वर्ट करना हो डेसीमीटर में, डिक्रीज फॉर्म में, नीचे के फॉर्म में रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो 1 मीटर बराबर हाउ मच डेसीमीटर। तो देखो, मीटर से डेसीमीटर कितना नीचे है? 1 नीचे है, 1 स्टेप नीचे है, इसलिए 10। मीटर से सेंटीमीटर कितना नीचे है? 2 स्टेप्स, इसलिए 20। मीटर से मिलीमीटर कितना नीचे है? 3 स्टेप्स, यानी 30। इसलिए मीटर और डेसीमीटर में 1 स्टेप का डिफरेंस है, इसलिए 10, दैट इज 10 डेसीमीटर। मीटर और सेंटीमीटर में 2 स्टेप का डिफरेंस है, इसलिए 20 और 1 सेंटीमीटर। मीटर और मिलीमीटर में 3 स्टेप का डिफरेंस है, इसलिए 30। ठीक है, अब आपको याद हो गया 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर। इस तरह का केस आपको आ गया मिलीमीटर और मीटर एंड अदर यूनिट्स में रिलेशन। अब अगर हमें डेसीमीटर और सेंटीमीटर में फाइंड आउट करना हो, डेसीमीटर एंड सेंटीमीटर में, तो डेसीमीटर से कितना नीचे है सेंटीमीटर? 1, तो इसलिए 10 केवल लिखेंगे, 10 यानी 10 सेंटीमीटर। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। डेसीमीटर से कितना नीचे है मिलीमीटर? 2 स्टेप्स, इसलिए 20 मीन्स 100 मिलीमीटर। ओके, अब अगर देखो सेंटीमीटर से मिलीमीटर कितना नीचे है? 1, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टेप डाउन, इसलिए 10 यानी 10 mm। ओके, ये तो हम लोग कन्वर्ट किए जब डिक्रीजिंग यूनिट था। अब इस तरह से अगर इंक्रीजिंग यूनिट होगा तो क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा तो इसमें डिवाइड करेंगे। जैसे हमें फाइंड आउट करना हो, mm से कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर में, तो 1 mm बराबर, mm कितना है? सेंटीमीटर कितना ऊपर है? 1 ऊपर है, इसलिए 1 डिवाइडेड बाई 10। mm कितना, mm से कितना ऊपर है? dm 2 स्टेप्स, तो 1 mm बराबर 2 स्टेप्स यानी 20। 1 mm बराबर 1/100 dm। हाँ, तो जब डिक्रीजिंग ऑर्डर हो तो मल्टीप्लाई, जब इंक्रीजिंग ऑर्डर हो तो डिवाइड। ओके, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब देखो लीटर भी क्या है? यूनिट है वॉल्यूम का। तो लीटर का क्या रिलेशन है? लीटर 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर।
keep it in mind, 1 meter cube is equal to 1000 liter and 1 centimeter cube is equal to 1 milliliter. ये दो चीज याद रखना, दो रिलेशन, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा. अच्छा, हम लोग को ये चीज तो अभी हमने पढ़ा 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड डेसीमीटर. सेंटीमीटर से एक नीचे है इसलिए एक 0. लेकिन हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है क्यूब में, वॉल्यूम में. तो हमें क्या चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मच mm क्यूब. तो क्यूब लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड, बोथ साइड में क्यूबिंग करना पड़ेगा. ये हो जाएगा क्या, 1 सेंटीमीटर क्यूब और दिस 10 इंटू 10 इंटू 10 और 10 mm इंटू 10 mm इंटू 10 mm. 10 10 10 को एक साथ कर देंगे तो 1000 mm को एक साथ कर देंगे तो क्यूब. तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर क्यूब. तो हम कैसे डिराइव किए, हाँ, तो हमें ये रिलेशन पहले मालूम होना चाहिए, उसके बाद दोनों साइड क्यूबिंग कर देंगे. एक और देखते हैं डेसीमीटर और सेंटीमीटर में. तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 cm. हमें चाहिए क्या, क्यूब में, तो दोनों साइड क्यूब करेंगे, बोथ साइड क्यूबिंग. हाँ, तो 1 dm इंटू 1 dm इंटू 1 dm इज इक्वल टू 10 cm इंटू 10 cm इंटू 10 cm. 1 1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, dm 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 को मल्टीप्लाई करेंगे तो dm टू द पावर 3. 10 10 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, ये रिलेशन है हमारा. तो इसी तरह से और बाकी में भी कर सकते हैं हम लोग, क्यूबिंग करके, ऑन बोथ साइड क्यूबिंग करके. ठीक है, एक रिलेशन और आप सब कैलकुलेट करोगे तो आएगा 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. और 1000 सेंटीमीटर क्यूब को क्या कहते हैं, 1 लीटर. 1 लीटर और 1 लीटर बराबर 1000 ml. ठीक है, यहां पर डेसीमीटर सेंटीमीटर आ गया, डेसीमीटर सेंटीमीटर आ गया, ये mm है, सॉरी, डेसीमीटर आ गया, सेंटीमीटर में आ गया, लेकिन मीटर. तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर. ये भी आप याद रखना. ये दो फॉर्मूला या फिर खुद से भी डिराइव कर सकते हो, बट बेटर टू रिमेंबर ऑल दिस, स्पेशली इन द केस ऑफ लीटर. ये हमारा अभी तक यूनिट हम लोगों ने कवर्ड कर लिया. अब हमारा रिमेनिंग पार्ट जो था वो प्रिज्म और पिरामिड को थोड़ा सा डिटेल से और पढ़ना था. हाँ, तो प्रिज्म, सी द डेफिनेशन ऑफ प्रिज्म. प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन. पॉलीहेड्रॉन मतलब क्या, कि इसमें कर्व नहीं होना चाहिए. इट इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस एंड टॉप आर कॉन्ग्रुएंट पॉलीगॉन. ठीक है, बेस और टॉप, यानी अगर हमारा बेस ट्रायंगुलर है तो टॉप भी जो है ट्रायंगुलर ही होना चाहिए. कॉन्ग्रुएंट मतलब एग्जैक्टली सेम. ओके, एंड हुज अदर फेसेस, बाकी फेसेस जो है, दैट इज लेटरल फेसेस, आर पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम कुछ भी हो सकता है, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है. ओके, तो इसमें देखो ये जो डायग्राम दिया गया है, इसका बेस ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर है, ये ट्रायंगुलर है, इसलिए इसको हम लोग ट्रायंगुलर प्रिज्म भी बोलते हैं. बेस जो होगा, बेस अगर स्क्वायर होगा तो स्क्वायर प्रिज्म, बेस अगर पेंटागोन है तो पेंटागोनल प्रिज्म, बेस अगर हेक्सागोन है तो हेक्सागोनल प्रिज्म. बेस जो है उसी के बेसिस पर हम लोग नाम देते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ बेस. ओके, तो ये डेफिनेशन दिया हुआ, थोड़ा सा इजी डेफिनेशन दिया गया है RS अग्रवाल में. ये डेफिनेशन है NCERT में. इजी क्या है देखो, ए सॉलिड हुज टू फेसेस आर पैरेलल प्लेन. सिंपल सा है, पॉलीहेड्रॉन वर्ड ही नहीं यूज किया गया है. एक प्लेन है, पैरेलल होना चाहिए प्लेन. जिस तरह से लाइन पैरेलल होता है उस तरह से प्लेन भी पैरेलल होगा. जैसे हमारे रूम का
छत बात करो, हमारे रूम का टॉप जो होता है यानी छत जिसमें पंखे लटकते हैं वो, और जमीन जिस पर हम लोग चलते हैं, दोनों पैरेलल है और दोनों प्लेन है, तो पैरेलल प्लेन वर्ड यूज किया गया। पॉलीगॉन, कुछ भी पॉलीगॉन हो सकता है। एंड साइड फेसेस आर रेक्टेंगल इंस्टेड ऑफ पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। इसमें क्या है, साइड रेक्टेंगल है, वन रेक्टेंगल एंड दिस इज सेकंड रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, ओके ठीक है। पिरामिड का देखो डेफिनेशन क्या है, इट इज ए पॉलीहेड्रॉन हुज बेस इज ए पॉलीगॉन, बेस पॉलीगॉन है ऑफ एनी साइड, कोई भी साइड का पॉलीगॉन हो सकता है, लेकिन लेटरल फेसेस जब भी होगा तो ट्रायंगल ही होगा। देखो ये लेटरल फेसेस ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, इसके बैक साइड भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, हमेशा ट्रायंगल होगा विथ ए कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स एक है। प्रिज्म क्या है, ओपन है, ऊपर और नीचे दोनों ओपन है, लेकिन पिरामिड क्या होगा, पिरामिड जाकर आपस में मैच करेंगे एक वर्टेक्स पे, पिरामिड हमेशा क्लोज, ओके एक वर्टेक्स पे क्लोज होगा, दैट्स ओनली द डिफरेंस एंड दिस मच ओनली वी हैव टू स्टडी अबाउट द प्रिज्म एंड पिरामिड। कोई भी क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है प्रिज्म और पिरामिड पर, ठीक है स्टूडेंट। टाइप्स ऑफ प्रिज्म और पिरामिड ये मैं आपको बता चुका हूं कि प्रिज्म का और पिरामिड का टाइप्स जो है उसके बेस पर, अगर बेस ट्रायंगुलर हो तो ट्रायंगुलर प्रिज्म, बेस रेक्टेंगल हो तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म, बेस अगर स्क्वायर हो पिरामिड में तो स्क्वायर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड, इसी तरह से चलता है। नथिंग मोर वी हैव टू स्टडी। एक चीज और इसमें जो है हमारा विजुअलाइजेशन ऑफ सॉलिड में वो रिमेनिंग है, वो है टॉप व्यूज, साइड व्यू एंड फ्रंट व्यू ऑफ एनी 3D फिगर। तो ये हम लोग जो है आगे दूसरे वीडियो में स्टडी करेंगे इसको, ओके। That's all about the visualization of solid. Now we will move to question on mensuration. Okay, cube and cuboid का पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर का पढ़ेंगे। That's all. Thank you, student. Hope you are enjoying. Enjoy your math.